हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला दोस्तों जीके के जो आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं क्वेश्चन क्यों अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी का ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? कौन सा वर्ष कहलाता है दोस्तों 1921 कहलाता है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर 1921। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नाथपा झंखारी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती वह क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है? दोस्तों इसका आंसर सतलज कहलाती है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? कौन सा दोस्तों है? इसका आंसर दोस्तों बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय होगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा देश है दोस्तों? इसका आंसर त्रिपुरा है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा दोस्तों है? चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान या शिवपुर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा कौन सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है? कौन रेल सेवा से वंचित दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों मेघालय। ठीक है, मेघालय वंचित है। देखिए पूछा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? दोस्तों मेघालय। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हवाई। ठीक है, हवाई को कहा जाता है। याद रखो दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। ठीक है, याद रखो दोस्तों। और सबसे गुजरती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राज्य जो की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? परे की नदी दोस्तों कौन सी है? इसका आंसर सतलज। ठीक है, याद रखें। लोनार जिला किस राज्य में स्थित है? लोनार जिला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा भागीरथी व भीला गन्ना। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसको सबसे अधिक लंबाई है? किसकी सबसे अधिक लंबाई है दोस्तों? राष्ट्रमार्गों। ठीक है, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर कोलकाता हजीरा की सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है दोस्तों? इसका आंसर तांबा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कौन सा दोस्तों है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों। कच्छ से लेकर
पंजाब हरियाणा तक, ठीक है, हरियाणा तक होगा, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन करता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन करता है? चलिए इसका आंसर होगा उड़ीसा करता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा गोवा, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर 27.7%, ठीक है, याद रखें। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? धान्य भंडार के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है दोस्तों? कृष्ण क्रांति नहीं है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हरियाणा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से रेल सेवा से वंचित है दोस्तों? मेघालय, ठीक है, याद है, आप बताएं आपको दोस्तों। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी होगा। भारतीय रेल की कुल मार्ग की लंबाई कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है, बताइए दोस्तों। विद्युतीकृत है दोस्तों, इसका आंसर 30%, ठीक है, 30% है, याद रखें दोस्तों। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों? इसका कोरोमंडल कोरोमंडल के नाम से है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी सर्वोत्तम मिट्टी होती है, कौन सी होती है दोस्तों? इसका आंसर काली मिट्टी होती है, ठीक है, काली मिट्टी होती है, याद रखिए दोस्तों। चलिए उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए गोरवाना से हुआ है, ठीक है। भारत के किस राज्य में ईसाई धर्म का जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक कौन सा है बताइए दोस्तों। इसका आंसर मिजोरम, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत विहितम क्षेत्र है बताइए दोस्तों। इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न दोस्तों कहाँ होती है दोस्तों? इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर कश्मीर से, ठीक है, यार उष्ण कटिबंधित आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। प्रायद्वीप पठार में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बताइए दोस्तों कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर एयर इंडिया, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किस नाम से जाना जाता है बताइए दोस्तों? एशियाई हाथी का, ठीक है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है
बताइए दोस्तों इसका आंसर बांगर, नए को खादर कहा जाता है। ठीक है। कोयना कोयना परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो दोस्तों इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी, सिंधु भी होगा, सतलज भी होगा, ब्रह्मपुत्र भी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है, राज्य में स्थित है। देखिए मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? दोस्तों बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा कावेरी नदी पर बांधा गया है, कावेरी नदी पर बांधा गया है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, गुलाब क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद लाइक शेयर एंड कमेंट करें, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर, बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।